आपने जो ऐलान किया है 2 करोड़ का, ये 2 करोड़ की आप इसको क्या कीमत लगा रहे हैं? उसकी माँ बाप की, मेरे भतीजी की, बड़े की। मैं आपको 2.5 करोड़ देता हूँ, आप ऐसा ही मुझे वापस दे दें। कोई बिछड़ गया, कोई उजड़ गया, कोई जीते जी मर गया। सानेहा साहिवाल में जाँ बहक अफराद के बुरसा का सौदेबाजी से इनकार। कातिलों को सजा देने का मुतालबा। लवाहकीन ने 2 करोड़ रुपए की हुकूमती इमदाद पर लानत भेज दी। अगर हमारी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं लगी तो हम दहशत गर्द हैं। और ना खोलियां ने हाँ जी, उन्होंने खुद खोली है, पहले लगी थी। लानत भेजते हैं 2 करोड़। मेरा वीर छाती ते जा रहा सी, इन्हां दहशतगर्द आख्या ओ मेरे वीर नु क्यों दहशतगर्द बनाया? शहरी फड़ के आंदे दहशतगर्द। तो कह रही थी मैंने शादी पे जाना है, मैंने ये वाले कपड़े पहनने, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि उसके साथ ये हादसा हो जाएगा। हमारी क्लास में पोजीशन होल्डर थी, वो दूसरों की बहुत मदद करती थी। वो मतलब कभी उसने किसी से लड़ाई नहीं की थी। अगर किसी में हो भी जाती थी तो वो दोबारा उनमें करवा देती थी फ्रेंडशिप। झगड़े खत्म करा के दोस्तियां कराने वाली का कत्ल। साहिवाल वाक़े में जाँ बहक 13 साला अरीबा की सहेलियां उदास। स्कूल में फातिहा खानी का एहतमाम, टीचर्स भी गमज़दा। इमरान खान से कातिलों को सजा देने का मुतालबा। इमरान खान साहब से ये जाना मुतालबा करते हैं कि वो सारे काम एक बार छोड़ के इसको फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस पे इसका सोल्यूशन दें हमें, क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि इस पे तो सेक्रीफाइस किया नहीं जा सकता। अब छोटे बच्चों के सामने इस तरह की फायरिंग करना, उनके सारा फ्यूचर कहाँ जाएगा, वो किस तरह की बातें बच्चे सोच रहे होंगे, वो सहम गए हैं एक तरह के। आहें, सिसकियां, आंसू, हर दिल में गम, हर आंख नम। सीटीडी एहलकारों की फायरिंग से जाँ बहक खलील के घर ताज़ियत करने वालों का तांता। ज़िशान की रिहाइशगाह पर भी फातिहा खानी। सानेहा साहिवाल पर अवाम का गम और गुस्सा जायज। कौम यकीन रखे जिम्मेदारों को इबरतनाक सजा मिलेगी। पुलिस में फौरी इस्लाहात होंगी। इमरान खान का ट्वीट। कतर से वापसी पर अहम इक़दामात का ऐलान। वुज़रा की बगैर तहकीक बयानबाजी पर नाराज। सानेहा साहिवाल की तहकीकात। JIT की फायरिंग के मकाम पर आमद। एनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए तलबी। अवाम का पुलिस रेस्ट हाउस जाने से इनकार। सानेहा साहिवाल पर JIT नाकाबिले कबूल। जुडिशल कमीशन बनाने और मुल्जिमान को कौम के सामने लाने का मुतालबा। नून लीग ने करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी। सानेहा साहिवाल पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। सेनेट कमेटी बराए दाखिला ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली। क्या 13 साला लड़की को एनी शाहिद होने पर कत्ल किया गया? रहमान मलिक के सवालात। जरूरत पड़ने पर वज़ीर आला को भी बुलाने का ऐलान। सानेहा साहिवाल पर जुडिशल इंक्वायरी न कराने का इक़दाम। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। मुख्तलिफ शहरों में वकला की हड़ताल। लाहौर, फैसलाबाद, सक्खर और पेशावर में एहतजाज। बच्चों के सामने वालिदैन का कत्ल। दर्दनाक लम्हात को नन्हे जहनों से निकालना बड़ा इम्तिहान। तशखीस के बाद डिप्रेशन खत्म करने में वक्त लगेगा। माहिर नफ्सियात डॉक्टर सुमेरा की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। वजीर बेख्तियार इत्तेहादी बेजार। काफिले का मुशावरती इजलास। तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह करने का फैसला। इमरान खान आज तक टीम नहीं बना सके। यही रवैया रहा तो साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। दोस्ती और दुश्मनी भरपूर निभाते हैं। कामिल अली आगा की वार्निंग। आसिफ जरदारी को नाअहल कराने के लिए तहरीक इंसाफ एक्टिव। साबिक सदर ने कागजात नामजदगी में गलत बयानी की। असासे छुपाए गए। खुर्रमशेर जमान और उस्मान डार ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर कर दी। जाली अकाउंट्स केस नैब रावलपिंडी के हवाले। इरफान ने मंगी आसिफ जरदारी, बिलावल, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह के खिलाफ तहकीकात करेंगे। रेफरेंसेस इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दायर होंगे।
इमरान खान नाअहली की दरखास्त मुस्तरद, किसी की जाती जिंदगी पर इल्जामात ना लगाए जाएं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील, नैब को नोटिस जारी, 3 हफ्ते में रिकॉर्ड तलब। फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ नैब की अपील पर भी रिकॉर्ड तलब, साबिक वज़ीर आज़म को नोटिस जारी। एहतसाब अदालत में रेंटल पावर करप्शन रेफरेंस की समाअत, राजा परवेज अशरफ पर 8 फरवरी को फर्दे जुर्म आयद करने का फैसला, साबिक वजीर आजम समेत तमाम मुल्ज़िमान तलब। सिंध काबीना का इजलास, जेलों में इस्लाहात के लिए कानून साजी और इजाफी सरकारी गाड़ियों की नीलामी का फैसला। मतरूका जमीनों की सूबों को हवालगी के लिए अदालत जाएंगे, मुर्तजा वहाब का ऐलान, सानेहा साहिवाल की मुजम्मत। वज़ीर आज़म इमरान खान अवामी दानिशवरों की आलमी फहरिस्त में शामिल, मारूफ बैनुल अक़वामी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने ग्लोबल थिंकर्स की फहरिस्त जारी कर दी। चारों तरफ पानी है, आगे जाने में और डर लग रहा है, दिल कर रहा है कि वापस घर चले जाए। भले से बूंदाबांदी है भाईजान, लाइट चली जाती है फौरन ही, हर इलाके के अंदर चली जाती है, कोई एक इलाके का मसला नहीं है। बारिश ने कराची डबो दिया, सड़कें बैठ गईं। लियाकताबाद और गरीबाबाद में पानी ही पानी, जगह जगह हादसात, करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक। हैदराबाद, बेनजीराबाद, सक्खर और लाड़काना में भी बादल बरस पड़े। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बारिश, लाहौर में कई फीडर स्ट्रिप, बिजली की फराहमी मुअत्तल। सियालकोट, गुजरात, खानेवाल, फैसलाबाद और पेशावर में भी रिमझिम। ज़ियारत, मरी, गलियात, नारान समेत बाला इलाकों में बर्फबारी। बलूचिस्तान के इलाके दुखी में हादसा, कोयले की कान में गैस भरने से धमाका, 2 मजदूर जाँ बहक, 2 को निकालने की कोशिश। इमदादी कामों के दौरान 14 साथी बेहोश। कराची के इलाके कोरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबला, मियां बीवी जख्मी, पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिल गई। अहलकार जाहिर शाह की SMG से 2 गोलियां चली, मुलव्विस अहलकारों का बयान रिकॉर्ड। तो पूरा नहीं है, अभी भी नीचे बहुत काम है। ट्रैफिक वैसे ही है जैसे पहले थी, और रश इतना ज़्यादा है कि पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया है। ट्रैफिक जैम से परेशान अवाम की मुश्किलात खत्म होने का इम्कान। पेशावर में मेट्रो बस मंसूबे के दूसरे सेक्शन पर जमीनी काम मुकम्मल, बलाई हिस्से पर काम जारी। मुल्तान के इलाके हुसैन आगाही में ऑपरेशन, सरकारी जमीन पर बनाई गई करोड़ों रुपए की 48 दुकानें सील, ताजरों का एहतजाज। बहावलपुर के सिविल अस्पताल में खातून के हाथ 6 बच्चों की पैदाइश, 1 बच्ची दम तोड़ गई, 3 बेटियां और 2 बेटे सेहतमंद। राब्ता नहीं किया। मकतूल खलील के भाई जलील का कहना है कि इंसाफ न मिला तो बच्चों के साथ खुदकुशी कर लूंगा। रहबरे मुल्क को कौन बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। कोई बिछड़ गया, कोई उजड़ गया, कोई जीते जी मर गया। आहें, सिसकियां और आंसू, हर चेहरा मलूल, हर आंख नम। CTD एहलकारों ने निहत्ते खानदान पर कयामत ढा दी। वाक़या साहिवाल पर न सिर्फ मुतासिरा खानदान बल्कि हर साहिब दिल रंजीदा है। रिश्तेदारों, अजीज व अक़ारब और दोस्तों ने मक़तूलीन के घर पहुंचकर मुतासिरा खानदान से ताज़ियत और फातिह खानी की। मुतासिरा खानदान के घर रोती चिल्लाती बैन करती बहनें भतीजियाँ इंसाफ की दुहाई दे रही हैं। वरसा ने मकतूल खानदान को दहशत गर्द करार देने पर भी सख्त एहतजाज किया। अगर हमारी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं लगी तो हम दहशत गर्द हैं। हाँ जी, उन्होंने खुद खोली है, पहले
लगी थी लानत भेजते हैं 2 करोड़। मेरा वीर शादी ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਫੜ ਕੇ ਆਂਦੇ दहशतगर्द। मकतूल खलील के भाई जलील का कहना है मुतासरा खानदान को 2 करोड़ इमदाद की सिर्फ बातें हैं, हमसे 2.5 करोड़ ले लें, हमारे प्यारे वापस ला दें। आपने जो ऐलान किया है 2 करोड़ का, ये 2 करोड़ की आप इसको क्या कीमत लगा रहे हैं? उसकी माँ बाप की, मेरे भतीजी की, बड़ी की। मैं आपको 2.5 करोड़ देता हूँ, आप ऐसा ही मुझे वापस दे दें। गमो अंधों की तस्वीर बने। जलील ने मजीद कहा इंसाफ ना मिला तो बच्चों समेत खुदकुशी कर लेगा। चले गए मैं भी नहीं रहना चाहता, ठीक है। अगर मुझे इंसाफ ना मिला मैं इन बच्चों को सबको लेके बाहर खुदकुशी करूँगा, मैं खुदकुशी करूँगा, पूरा इलाका मेरे साथ होगा। की बेरहम गोलियों का निशाना बनने वालों में 13 साला अरीबा भी शामिल थी। अंदोहनाक वाक़े पर जहां अहले खाना गम से निढाल हैं, वहीं मासूम अरीबा के दोस्त और असातिज़ा भी रंजीदा हैं। इसी पर देखिए मायरा भट्ट की रिपोर्ट। आंखों में रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब, दिल में कुछ कर दिखाने की लगन, हर दम यही धुन सवार कि कुछ बनकर वालिदैन और मुल्क का नाम करे रोशन। मगर किस्मत को था कुछ और ही मंजूर। साहिवाल वाक़िए में CTD की बेरहम गोलियों का निशाना बनने वालों में 13 साला अरीबा भी थी शामिल। नागहानी मौत ने मासूम अरीबा से छीन ली उसके ख्वाबों की ताबीर। सख्त से सख्त सजा दी जाए जिन्होंने ये किया। हमारी फ्रेंड बहुत अच्छी थी, उसने हमें कभी लड़ाई नहीं होने दी थी और वो हमेशा हमारे लिए दवाएं करती थी। तो कर थी मैंने शादी पे जाना है, मैंने ये वाले कपड़े पहनने, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि उसके साथ ये हादसा हो जाएगा। हमारी क्लास में पोजीशन होल्डर थी, वो दूसरों की बहुत मदद करती थी। वो मतलब कभी उसने किसी से लड़ाई नहीं की थी, अगर किसी में हो भी जाती थी तो वो दोबारा उनमें करवा देती थी फ्रेंडशिप। अरीबा अपने स्कूल की थी सबसे होनहार तालिबा। वाक़ये से कुछ दिन कबल ही इम्तहानात में बेहतरीन नंबर लेकर रही नुमाया। उसातिज़ा ऐसी काबिल और लायक बच्ची की मौत पर हैं रंजीदा। जैसे हमने ये कंडीशन सुनी थी, हमने फौरी हम बहुत डिस्टर्ब हुए। और एक ऐसी स्टूडेंट थी जो कि पूरे स्कूल में अगर इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, कभी इसकी घर से कोई शिकायत नहीं है। क्लासरूम का वो बेंच जहां अरीबा बैठा करती थी आज है खाली। अंदोहनाक मौत पर यकीन करना अरीबा के साथियों के लिए भी है मुश्किल। JIT अरकान ने जाय वक़ुआ का दौरा किया। JIT अरकान ने ऐनी शाहिदीन को बयान रिकॉर्ड करने के लिए पुलिस रेस्ट हाउस बुला लिया है, जबकि ऐनी शाहिद कहते हैं कि बयान जाय वक़ुआ पर ही लिए जाएं। इसी बारे में मजीद बताएंगे वहाँ मौजूद नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ नवीद गनी। जी नवीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ साहिवाल कादराबाद के उस मुकाम पर जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें कार में सवार 4 अफराद 2 ख़वातीन समेत CTD की फायरिंग से जाँ बाक हो गए थे। आज यहाँ पर JIT तश्कील दी गई थी इसके हवाले से कि यहाँ पर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह साहिवाल आए अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम के हमरा, और यहाँ पर मेरे साथ वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने बचश में ख़ुद ये जो फायरिंग का वाक़या था जिसमें 4 कीमती जानें ज़ाया हो गई थी वो देखा है। हम उनसे इस हवाले से बात करते हैं कि आज JIT आई थी, अब सरबराह आपसे कुछ सवाल किए उन्होंने? सर हमसे कुछ नहीं पूछा, कोई बात नहीं हमसे की, आए बस होकर चले गए। आपसे कोई सवाल जवाब नहीं किया, निशान से किसी से कुछ नहीं पूछा कि यहाँ पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। कितने लोग मौजूद थे इस गांव के इस मौके पे? 10-12 लोग मौजूद थे। आपसे पूछा किसी ने? किसी ने कुछ नहीं पूछा। JIT के सरबराह किसी ने भी किसी से पुलिस वालों ने बुलाया हुआ आपको? ना जी, किसी ने नहीं बुलाया। यहाँ पे किसी ने कोई बात नहीं? नहीं, कोई बात नहीं की। मौके पे अफसरान आए थे? जी आए थे, बाकी किसी ने कोई बात नहीं की। रात हमारे गांव में मुकामी पुलिस के लोग गए थे, उन्होंने ऐलान करवाया था कि कल JIT आ रही है वहाँ, तो आप लोग साहब उधर आएँ, आकर बयान रिकॉर्ड करवाएं। तो आज उस सिलसिले में तकरीबन 11 बजे हम सब लोग इधर आए थे JIT के सामने बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए, और जो मौके पर मौजूद लोग थे वो भी मौजूद सन, लेकिन JIT ने किसी से सवाल नहीं किया। JIT के सरबराह आया था, मौका देख कर चला गया। उन्होंने हमें क्या, हमारे मुकामी पुलिस ने कहा कि उधर पुलिस लाइन में आ जाएं और बयान रिकॉर्ड करा दें, लेकिन मुकामी लोग इस बात से कतरा रहे हैं कि वो कहते हैं इधर आकर हमारा बयान अगर लेना चाहें तो ले लें। हमने यहाँ पर देखा कि एविडेंस वहीं पे पड़े हुए हैं। JIT ने इन तमाम लोगों को पुलिस अरेस्ट तलब किया और ये लोग जो हैं वहाँ पे जाने से इनकारी हैं। और अब वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत की बात करते हैं, जिनका कहना है कल JIT की रिपोर्ट आ जाएगी, जो नतीजा निकलेगा बताएंगे। 24 घंटे बाद हुकूमती इक़दामात नजर आएंगे, इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। वज़ीर कानून पंजाब ने मजीद कहा कि जिनकी जानें ज़ाया हुई इनका अपना मौक़िफ़ है। ज़िशान को दहशतगर्द करार देने से मुतल्लिक़ ये जवाब उनकी जानिब से दिया गया। वज़ीर कानून पंजाब ने मजीद क्या कहा, आइए मुलाहिज़ा करते हैं।